अस्सलाम वालेकुम। पाक लैंड सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आमिर निसार। आज की मेरी वीडियो का मौजू है कैपिटल वैली और दी लाइफ रेजिडेंशिया। ये दो सोसाइटियाँ, इनका कंपैरिजन किया जाएगा कि कौन सी इसमें से बेहतर है लोकेशन वाइज, लीगल मामलात क्या हैं, रेट्स के मामलात क्या हैं, ये सारी चीज़ों की बात इसमें की जाएगी। तो पहले करते हैं लाइफ रेजिडेंशिया। लाइफ रेजिडेंशिया सोसाइटी मुझे देखते तो 2.5 साल हो गए, और तकरीबन इससे पहले की सोसाइटी आई है फतेहजंग रोड पे है, मुमताज़ सिटी से आगे लगती है PECHS सोसाइटी, उससे आगे आती है दी लाइफ रेजिडेंशिया। और तकरीबन आधा किलोमीटर का रोड उन्होंने बनाया हुआ है, उससे आगे मामला कच्चे पक्के ही हैं सारे। और उसका जो अभी मौजूदा रेट जा रहा है वो है 32 लाख रुपया ओवरसीज ब्लॉक का, 5 मरले का, कॉस्ट ऑफ लैंड इन विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस। और लीगल मामला जो है उनके, वो अल्लाह आपका भला करे जी, PP1 उनका जो है वो मंजूर हो चुका हुआ है। आधा एरिया, आधी ज़मीन दी लाइफ रेजिडेंशिया की अटक में आती है और आधी आती है रावलपिंडी में। ये उधर की सिचुएशन है। और एयरपोर्ट से वो 14 किलोमीटर के फासले पे है, वाया फतेहजंग बाहर वापस निकले और पिंडी की तरफ आए, एजिलिटी का वेयर हाउस आता है, वहाँ से अंदर मुमताज़ सिटी और फिर सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाए तो 14 किलोमीटर है। और अगर हम PECHS के अंदर से कच्ची रोड से आते आए, 2-3 गांव आते हैं वो क्रॉस करने पड़ते हैं, तो 4-5 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है, यानी फिर 10 से किलोमीटर रह जाता है। जो एयरपोर्ट कहते हैं एयरपोर्ट के नज़दीक है, तो वो इतना फ़र्क रह जाता है। और इसके साथ साथ ही वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो भी फ़िलहाल रुकी हुई है। बड़ा अरसा हो गया वहाँ पे डेवलपमेंट का काम, जिसे कहते हैं कि 10 मशीनें, 20 मशीनें, 30 मशीनें, वो नहीं लगेगी। यानी अगर कोई ये कहता है कि कोई खुश होता है वो अपना कैपिटल स्मार्ट सिटी की या ब्लूबर्ड सिटी की डेवलपमेंट देख के, तो ऐसी डेवलपमेंट इतनी सैकड़ों में मशीनें किसी और सोसाइटी में नहीं लगी हुई और ज़रूरत भी नहीं है। यानी कि एक प्रोजेक्ट ही 5-7 हज़ार कनाल का होगा, तो उसमें इतनी लंबी चौड़ी मशीनें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी है या ब्लूबर्ड सिटी है, वो लाखों कनाल के प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे उस हिसाब से मशीनें लगी हुई हैं, उसी हिसाब से वहाँ पे फाइलें भी निकली हुई हैं। अब ये बात हो गई दी लाइफ रेजिडेंशिया की। दूसरी सोसाइटी है जी, जो कि मार्च में आई है, अप्रैल में आई है, 20-21 रमज़ान को उसकी लॉन्चिंग हुई है। वो है जी कैपिटल वैली। कैपिटल वैली का जनरल ब्लॉक 27,50,000 का था, क्लोज हो गया। उन्होंने निकाला एग्जेक्टिव ब्लॉक। और ये जनरल ब्लॉक हो या एग्जेक्टिव ब्लॉक हो, ये जो प्राइस है एग्जेक्टिव ब्लॉक की प्राइस है 35 लाख रुपया। और एग्जेक्टिव ब्लॉक हो या जनरल ब्लॉक हो, ये डेवलपमेंट के साथ ये प्राइस है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस, ये प्राइस है। लीगल जो इनका स्टेटस है वो फ़िलहाल 0 है, PP1 इनका जमा है। और जैसा कि वो बताते हैं कि जल्दी वो हो जाएगा, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है, सरकारी काम है और सरकार के मामला आजकल वैसे ही बड़े ख़राब है। तो डेवलपमेंट वहाँ पे उन्होंने एग्जेक्टिव ब्लॉक की शुरू की है और जनरल वाले मुंह देखते रह गए। तो कि जी जो शख्स 1 साल में पेमेंट देगा उसको हम 1 साल में कब्जा दे देंगे, कैपिटल वैली एग्जेक्टिव ब्लॉक का। और वो 35 लाख इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस है। और जो है दी लाइफ रेजिडेंशिया, वो 32 लाख का प्लाट कॉस्ट ऑफ लैंड है, डेवलपमेंट चार्जेस अलग से हैं। ख्वा आप कैपिटल वैली में 4 साल का पेमेंट प्लान ले लें, ख्वा आप 1 साल का पेमेंट प्लान ले लें, तो वो इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस है। तमाम तर जो अमाउंट है 35 लाख रुपया, ख्वा वो जनरल ब्लॉक है 27,50,000 रुपये। एयरपोर्ट से ये 0 किलोमीटर पे है, आधे किलोमीटर पे है। और इनका जो रास्ता है, अभी जो सुनने में बातें आई हैं, बातचीत इनकी चल रही है, तो मेन पे इन्होंने रास्ता भी तो लेना है ना। मतलब मेन सड़क पे जो नेशनल हाईवे है उस पर रास्ता निकलेगा इसका। जो एयरपोर्ट की रोड जो सीधा ठलिया इंटरचेंज पे आती है, उस रोड पे इसका जो 650 फुट का फ्रंट है, 630 फुट का, तो उसके लिए इन्होंने रास्ता भी लेना है, वो भी इनकी बातचीत चल रही है। लैंड भी 5,5-6 हज़ार कनाल इनके पास हाजिर है, बाकी वही टोकन बयाने वगैरह हुए हैं। तो ये इसके अलावा ये सोसाइटी अब आई है और इन्होंने मशीनरी भी लगा दी है,
लेकिन यहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा मशीनरी नहीं है कि आप बोलेंगे 50 मशीनें, 100 मशीनें, 200 मशीनें, वो ज़मीन ही लेवल है। और दूसरे नंबर पे ये कि ये छोटी सोसाइटी है, तो यहाँ पे वही 10-15 मशीनें जो है वो काम कर रही हैं। तो ये शायद ही कोई ऐसी सोसाइटी पिंडी इस्लामाबाद में है कि जो अप्रैल में आई और उसने अभी मशीनें भी लगा दी अपनी, यानी अभी जुलाई चल रहा है, 3-4 माह में उसने अपनी मशीनरी स्टार्ट कर दी है। नहीं तो यहाँ पे लोग साल साल 2-2 साल गुजर जाते हैं, मशीनरी स्टार्ट नहीं होती। तो अब आप खुद अंदाज़ा करें कि एक सोसाइटी जिसकी एंट्रेंस फतेह जंग रोड से है, जहाँ पे 24 घंटे बसें चलती हैं, टोयोटे, हैवी ट्रैफिक, ट्रक, कंटेनर, सब कुछ चलता है। और उसके बाद उसको 2.5 साल मुझे देखते हो गए हैं, सुनने में तो ये आता है 3.5-4 साल पुरानी है। और एक प्लस पॉइंट है कि PP1 उसका मंजूर हो चुका है। लेकिन 32 लाख रुपए का प्लॉट इन विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस, और यहाँ पे 35 लाख का एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का प्लॉट इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस। वो आप दिल करे 1 साल का पेमेंट प्लान ले, दिल करे आप 4 साल का पेमेंट प्लान ले, फिर मेन रोड के ऊपर है। और वो भी ऐसी रोड है जिसपे कोई ऐसी हैवी ट्रैफिक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं गुजरता। फिर टॉप सिटी के साथ है, टॉप सिटी के साथ जुड़ा हुआ है। और टॉप सिटी में कैश की जो प्राइस है वो सारे लोग जानते हैं कि टॉप सिटी का क्या रेट है। तो मेरी ये वीडियो थी, अगर कोई भाई ये समझता है कि द लाइफ रेजिडेंशिया अच्छी है तो वो द लाइफ रेजिडेंशिया में ले। मेरे नज़दीक जो है वो कैपिटल वैली की लोकेशन द लाइफ रेजिडेंशिया से 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 50 गुना बेहतर है। यानी वो मेन सड़क पे है, टॉप सिटी के साथ है, और वो द लाइफ रेजिडेंशिया जो है वो अच्छी खासी दूर है। या आप फतेहजंग से जाना पड़ेगा, या आपको मुमताज़ सिटी के अंदर से होते हुए मुमताज़ सिटी ख़त्म होगी, फिर PCSS शुरू होगी, फिर वो ख़त्म होगी, फिर आगे आप जाएंगे। तो ये एक फ़र्क है। और फिर एयरपोर्ट से भी दूर है, और आपको अंदर अंदर से फिर के जाना पड़ेगा। आपको कैपिटल वैली के लिए सिग्नल फ्री है तो मेन से आना पड़ेगा, और एयरपोर्ट से U टर्न लेंगे और फ़ौरन जो है वो कैपिटल वैली आ जाती है। फिर थोड़ा बहुत मशीनरी का काम भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। बहरहाल वो मेरे ज़ाती ख्याल है कि वो साल का कह रहे हैं, या 14 महीने लगाएं या 15 महीने लगाएं, अगर वो किसी को पेमेंट प्लान देंगे, कोई पेमेंट देगा तो उसको कब्जा तो देंगे ना। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। कोई भाई अगर द लाइफ रेजिडेंशिया में बुकिंग करवाना चाहता है, कोई भाई द कैपिटल वैली इस्लामाबाद में बुकिंग करवाना चाहता है, एग्जेक्टिव ब्लॉक में बुकिंग करवाना चाहता है, जनरल ब्लॉक क्लोज हो चुका है, अगर उसको किसी भाई को उसकी कोई फ़ाइल चाहिए और उस पर प्रॉफिट चल रहा है, अगर कोई वो लेना चाहता है, तो मेरी खिदमात हाजिर हैं। और अपनी राय का इजहार करें कि द लाइफ रेजिडेंशिया और कैपिटल में क्या मैंने जो बात की है, कंपैरिजन जो किया है, मुवाजना जो किया है, वो ठीक किया है या गलत किया है। बहुत शुक्रिया जी। अपनी राय का इजहार करें, और दिल करे तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।